दोस्तों, प्लान के बगैर कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। मैं देवेंद्र द्विवेदी, मेरा चैनल होमबर्ड है। आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी बिजनेस खड़ा करना है उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। मोटिवेशन स्पीकर हूँ मैं, लोगों को बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, सिखाता हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर ही लोगों को बताता हूँ। देखिए, अगर कोई भी व्यवसाय आपको करना है तो सबसे पहले वो व्यवसाय की जो संरचना है या व्यवसाय का जो आप अपना व्यवसाय चुने, आपको किस चीज़ के बारे में नॉलेज है। नंबर एक, ये ध्यान रखिए, आपको जिस भी चीज़ का नॉलेज है, बगैर नॉलेज कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते। आपको उस बिजनेस के बारे में पहले सीखना पड़ेगा। वो बिजनेस में आपको क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है, कितना चलेगा, नहीं चलेगा, हमको मालूम है, नहीं मालूम है, ये सारी चीज़ें आपको पहला फिक्स करना पड़ेगा। उसकी आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो ऐसा बिजनेस आप कभी भी मत शुरू कीजिए, वो बिजनेस आप नहीं कर सकते। उसके बाद आपका नंबर 2 आता है व्यवसाय का स्थान। आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए एक प्रॉपर स्थान चाहिए, एक प्रॉपर लोकेशन चाहिए। कौन सा व्यवसाय है, वो गांव में चलेगा, सिटी में चलेगा या छोटे सिटी में चलेगा, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप गाँव में है तो आप गाँव में कौन सा व्यवसाय कर सकते हैं, किराना माल का दुकान, आटा चक्की, या ऐसे जो खेती से रिलेटेड है, बीज, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, डेयरी, सब्जी का। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो खाने पीने की चीज़ें, होटल्स, साड़ी, कपड़े का दुकान, ये चीज़ें आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। कौन सा व्यवसाय का स्थान, सब चीज़ें। अगर आप एक आईटीशियन है तो आईटी कंपनी में कैसे आईटी कंपनी हम खड़ी कर सकते हैं, आपको परफेक्ट ढंग से मालूम होना चाहिए। नंबर 3 है व्यवसाय की संरचना। आपको व्यवसाय का संरचना करना बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा व्यवसाय करेंगे, यहाँ से माल लाएंगे, यहाँ बेचेंगे, यहाँ से ये प्रॉफिट होगा, इतने स्टाफ काम करेंगे, इस तरह से हमारे शोरूम का डिजाइन होगा, इस तरह से हमारी संरचना होगी। ये चीज़ें आपको बहुत मायने रखती है। जब तक ये चीज़ें आपके व्यवसाय में नहीं रहेगी तो आप व्यवसाय कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है व्यवसाय का नाम। नाम आपका हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि लोग एक बार अगर नाम पढ़ ले तो उनके दिमाग में वो चढ़ जाए, याद हो जाए। देखो, आप कहीं कहीं लोग ऐसे अजीब नाम रख देते हैं कि एक बार देखने से ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो नाम बहुत मायने रखता है, लोगों को लगना चाहिए सुना हुआ नाम है, कोई जाना पहचाना लगता है। और आपका जो बाहर का बोर्ड होना चाहिए या जो आपका डिजाइन रहेगा बोर्ड का या लोगो रहेगा, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, लोगों को एक बार अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। अगर ये चीज आप कर रहे हैं तो आपका व्यवसाय का पहला फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। उसके बाद आपका रहता है बिजनेस का प्लानिंग होना चाहिए। हम कैसे बिजनेस करेंगे, कहाँ से परचेस करेंगे, कहाँ पे बेचेंगे, कहाँ मटेरियल मिलेगा, कहाँ इसकी सर्विस होगी, ये इस व्यवसाय में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, अगर प्रॉब्लम आए तो उसका सलूशन क्या है, हम किससे मदद ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर ये आप नहीं जानते, अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते आपके बिजनेस में। मार्केट भी आपको देखना जरूरी है। मार्केट, कौन सा व्यवसाय का कहाँ पे अच्छा मार्केट है या ये बिजनेस कहाँ पे सक्सेस हो सकता है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आपका रहता है आगे के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में। ये बिजनेस जो हम कर रहे हैं, ये बिजनेस का फ्यूचर कितना है, आगे हम और क्या कर सकते हैं, इसके साथ में और क्या कर सकते हैं, ये बिजनेस आने वाले भविष्य में इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, या इसके लिए हमको और आगे का क्या प्लान करना है, ये चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी है। इसके आगे आपका नेक्स्ट आता है स्टेप जो है 8वां, उसमें नए नए आइडियाज लाना, नए नए तरीके, नई नई चीज़ें उसमें आपको ऐड करना है। अभी समझो आपका कोई शोरूम है, उसमें और 2-4 प्रोडक्ट क्या ऐड कर सकते हैं, उसके साथ में और क्या कर सकते हैं जिससे ये बिजनेस डिस्टर्ब ना होते हुए भी आपका दूसरा बिजनेस उसके साथ में अटैच हो जाए, जिससे कि आपको एक साइड बाय साइड और इनकम आए। जब आपके पास में रेंज बढ़ जाती है बिजनेस की एक ही जगह पे तो आप प्रॉफिट ज़्यादा कमाने लगते हैं और वॉल्यूम कस्टमर का बढ़ जाता है। हमेशा ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपका आता है 9 नंबर में आपको एडवर्टाइजमेंट, प्रचार करना बहुत जरूरी है। आप कोई बिजनेस चला रहे हो,
कोने में बैठे हो, लोगों को मालूम ही नहीं आपके पास क्या मिलता है, आप क्या कर रहे हैं, कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं। इसलिए कभी भी पेपर ऐड हो गया, मीडिया ऐड हो गया, नेट से ऐड हो गया, गूगल पे ऐड हो गया, यूट्यूब में हो गया, जैसा भी हो सके आपको पॉसिबल हो, हैंड बिल, पम्पलेट, वैसा आप अपने एडवर्टाइजमेंट कीजिए अपने बिजनेस का, जिससे कि लोगों तक आपका बिजनेस पहुंचे। अगर आपका लोगों को मालूम होगा तभी आपके पास वो आएंगे, या तभी आपको फ़ोन करेंगे, तभी उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको मालूम होगा आपके पास ये चीज़ें मिलती है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है आपके बिजनेस का हिसाब किताब रखना। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने बिजनेस में खर्चा कितना किया है, आपने उसमें कमाया कितना है, आपका एक्सपेंस कितना है, आपका बचत कितना है। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप बिजनेस कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल प्लान करना पड़ेगा, बिजनेस में खर्चा कितना आएगा। अगर आप ये प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप अनाप शनाप लोन ले लेंगे, आप उधार ले लेंगे, इंटरेस्ट पे ले लेंगे, लेकिन वो अगर आप टाइमली पे नहीं करेंगे तो आपका सिविल खराब हो जाएगा, आप आगे कर्जे में डूब जाएंगे, आपका बिजनेस चलने के बजाय आप घाटे में चले जाएंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये सारी चीजें आप स्टेप फॉलो करते हैं तो दोस्तों यकीन कीजिए, आप कोई भी बिजनेस करेंगे सोच समझ कर करेंगे और बिजनेस सही स्ट्रक्चर में करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा कुछ चीजें और रहती है, आपका नेचर क्या है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। कोई भी बिजनेस आप जबरदस्ती मत करो। अगर बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है, उसको आप इंजॉय कर रहे हैं, उसी बिजनेस में आप घुसो। अगर आपको मजा नहीं आ रहा, आप वो बिजनेस मत करो, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप प्रेशर में या उत्साह में 1 महीना 15 दिन वो बिजनेस करेंगे, उसके बाद आपका मन नहीं लगेगा, घाटा होने लगेगा, तो वो बिजनेस आपका बंद हो जाएगा, आपको नुकसानदेह होगा। तो दोस्तों सोच समझ के और जिस चीज में आपको नॉलेज हो वही बिजनेस करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों हमारे चैनल होम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।